वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 109 और प्रकरण नंबर 2 आज अनुमान परिच्छेद को आरंभ हो रहा है। तो अथ अनुमान परिच्छेद, ठीक है, अनुमान परिच्छेद। तो प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त हुआ, अब अनुमान परिच्छेद के लिए आरंभ हो रहा है। तो देखिए पंक्ति, अथ अनुमानम निरूप्यते, ठीक है। अथ, अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर करेंगे अनंतर। अनंतर किसके अनंतर भाई? तो प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण होने के बाद, होने के अनंतर अनुमानम निरूप्यते, अनुमान का निरूपण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अथ, अथ का अर्थ लिखिए, अथ मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणानंतरम, प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणानंतरम। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणानंतरम अथ। अब संगति क्या है इन दोनों में, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण इनमें? तो अथ इत्यादि जो पंक्तियां ये उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। प्रथमोद्दिष्टम प्रथमोद्दिष्टम ज्येष्ठम ज्येष्ठम अनुमानोपजीव्यम, अनुमानोपजीव्यम प्रत्यक्षम निरूप्य, प्रत्यक्षम निरूप्य प्रपंच मिथ्यात्व साधनाय, प्रपंच मिथ्यात्व साधनाय क्रम प्राप्तम, क्रम प्राप्तम अनुमान प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम निरूपयितो, निरूपयितुम प्रतिजानीते, प्रतिजानीते अथ इति। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। प्रथमोद्दिष्टम 6 प्रमाण है, उसमें प्रथम उद्दिष्ट है कौन? प्रत्यक्ष। तो ज्येष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रथमोद्दिष्टम ज्येष्ठम अनुमान उपजीव्यम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का विशेषण है ज्येष्ठम, प्रत्यक्षम का विशेषण है प्रथमोद्दिष्टम, और प्रत्यक्षम का विशेषण है अनुमानोपजीव्यम। अनुमान का वो उपजीव्य है और उपजीवक है अनुमान, उपजीव्य हुआ प्रत्यक्ष। तो अनुमान उपजीव्य, अनुमान का उपजीव्य मतलब अनुमान का आधार। अनुमान भी करेंगे तो उसके लिए प्रत्यक्ष का आधार चाहिए। तो उपजीव्य हुआ प्रत्यक्ष, उपजीवक हुआ अनुमान। तो उन दोनों में संगति हुई, उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। अतः प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। अब अनुमान का निरूपण किस लिए कर रहे हैं भाई, तो उसको भी बता दिया इस पंक्ति में। तो प्रथमोद्दिष्टम ज्येष्ठम अनुमानोपजीव्यम प्रत्यक्षम निरूप्य, आगे निरूपण, प्रत्यक्ष निरूपण करके फिर प्रपंच मिथ्यात्व साधनाय क्रम प्राप्तम अनुमान, अनुमान प्रमाणम निरूपयितुम, क्रम प्राप्त है अनुमान प्रमाण, उसका निरूपण कर रहे हैं। किस लिए? तो एक ही उद्देश्य है
कि एन केन प्रकार से प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए। तो युक्ति से प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जरूरत है अनुमान प्रमाण की, अतः अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। तो प्रपंच मिथ्यात्व साधनाय, प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाणम निरूपयितुम, उसका निरूपण करने के लिए प्रतिजानीते, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अथ मूल में अथ अनुमानम निरूप्यते मिला। तो निरूप्यते, निरूपण करोगे आप, अनुमान का मतलब क्या करोगे भाई? तो निरूप्यते के ऊपर एक शब्द स्वरूप लक्षण फलैहि ज्ञाप्यते, स्वरूप लक्षण फलैहि ज्ञाप्यते, स्वरूप लक्षण फलैहि ज्ञाप्यते, मतलब अनुमान का स्वरूप क्या है, अनुमान का लक्षण क्या है और अनुमान का फल क्या है, इन सभी बातों को बताएंगे, ये उसका निरूपण होगा। तो अथ अनुमान निरूप्यते, ठीक आगे चलिए। अब अनुमान प्रमाण का स्वरूप क्या है, इस बात को बता रहे अगली पंक्ति में। क्या है वो? अनुमितिकरणम अनुमानम। ठीक है, तो देखो भाई, अनुमितिकरणम अनुमान, अनुमिति का जो करण उसको कहेंगे क्या? अनुमान। तो लक्ष्य हुआ अनुमान, लक्षण हुआ अनुमितिकरण, अनुमिति का जो करण है, करण मतलब असाधारण कारण, क्यों व्यापारवत असाधारण कारण को करण कहते हैं, वो बात आएगी आगे। किंतु अनुमिति का जो करण रहेगा वो होगा अनुमान। तो बोलेंगे भाई अनुमिति का करण वो अनुमान, किंतु अनुमिति किसको कहते ये हमको पता नहीं है, पहले अनुमिति को बताओ, तब आगे पंक्ति आ रही अनुमितिश्च, अनुमिति को कह रहे हैं। तो जो अनुमितिश्च पंक्ति आ रही है ना, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, अनुमितिकरण ज्ञानस्य, अनुमितिकरण ज्ञानस्य अनुमिति ज्ञान सापेक्षत्वात्, अनुमिति ज्ञान सापेक्षत्वात् आदौ आदौ ताम अनुमितिम एव लक्षयति, ताम अनुमितिम एव लक्षयति, अनुमिति इति। ठीक है, देखो भाई, अनुमितिकरण ज्ञानस्य, पीछे के वाक्य में आया अनुमितिकरणम अनुमानम, किंतु अनुमिति का करण कौन है? वो करण अनुमिति का, ये तब समझ में आएगा जब अनुमिति समझ में रहेगी। अनुमिति का ही पता नहीं है तो अनुमिति का करण समझ में नहीं आएगा। अतः अनुमितिकरण का ज्ञान अपेक्षा करता है किसकी? अनुमिति के ज्ञान की। अतः पहले अनुमिति का निरूपण करना चाहिए, इसलिए अनुमिति का निरूपण कर रहे ग्रंथकार। तो वही लिखा हम लोगों ने, अनुमितिकरण ज्ञान से, अनुमिति ज्ञान सापेक्षत्वात्, अनुमिति ज्ञान सापेक्ष है वो कौन? अनुमितिकरण का ज्ञान। इसलिए आदौ ताम अनुमिति, उस अनुमिति का ही निरूपण कर रहे, लक्षण कर रहे हैं अनुमितिश्च इत्यादि पंक्ति से। तो मूल की पंक्ति को देखिए, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान जन्य, ये लक्षण हुआ भाई अनुमिति का। लक्ष्य है अनुमिति, लक्षण है व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य। बात पता चली? क्या लक्षण हुआ बोलिए एक बार? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति, व्याप्ति ज्ञानत्व रूप से, व्याप्ति ज्ञान से जन्य। तो बोलेंगे केवल इतना ही करते तो क्या दिक्कत होती? व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति ही,
व्याप्ति ज्ञान से जो उत्पन्न होती है कि नहीं, उसको हम कहते हैं क्या? अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान से जो भी ज्ञान उत्पन्न होगा या जो भी चीज उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे अनुमिति। तो क्या दिक्कत थी आपको? आपने ये पद क्यों डाला? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, और उसका अर्थ भी क्या है? व्याप्ति ज्ञानत्वेन, तो भी समझना पड़ेगा, और क्यों दिया ये भी समझना पड़ेगा। तो पद आया है व्याप्ति ज्ञानत्वेन, उसके पर्यायवाची एक शब्द पहले लिखिए, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वेन। व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञानत्वेन पद है ना, तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वेन, उसमें व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व धर्म है व्याप्ति ज्ञान में। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे घट है कि नहीं, घट में धर्म है कौन? घटत्व। पट में पटत्व है कि नहीं, उस प्रकार व्याप्ति ज्ञान, उसमें धर्म है कौन? व्याप्ति ज्ञानत्व। क्या है? व्याप्ति ज्ञानत्व। और उस ज्ञान में प्रकार है व्याप्ति ज्ञान, इसलिए कहा कि व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। जैसे उदाहरण है कि नहीं, घट ज्ञान। क्या ज्ञान है जी? घट ज्ञान। तो घट ज्ञान में प्रकार है कौन? घट। पट ज्ञान प्रकार पट। उस प्रकार व्याप्ति ज्ञान, इस ज्ञान में प्रकार कौन? व्याप्ति है कि नहीं। तो घट ज्ञान प्रकार मतलब विशेषण। जैसे ज्ञान 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 सब ज्ञान ही है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, मट ज्ञान, किंतु वो अलग अलग है उपाधि से, है कि नहीं। विशेषण से अलग कर दिया, प्रकार मतलब विशेषण। तो घट ज्ञान में प्रकार अर्थात विशेषण कौन है? घट। तो उसको क्या बोल सकते हैं फिर? घट प्रकारक ज्ञान। क्या बोलेंगे? घट प्रकारक ज्ञान। पट ज्ञान में विशेषण कौन? पट। विशेषण मतलब प्रकार, विशेषण, ठीक है ना। तो वो पट ज्ञान कैसा हुआ फिर? पट प्रकारक ज्ञान। पट है प्रकार, विशेषण, जिस ज्ञान में ऐसा वो ज्ञान हुआ। उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्ति ज्ञान में प्रकार कौन? व्याप्ति। फिर उसको किस शब्द में बोलेंगे? व्याप्ति प्रकारक ज्ञान, ठीक है ना। व्याप्ति है प्रकार जिसमें ऐसा ज्ञान। उस व्याप्ति ज्ञान में धर्म रहता है कौन? व्याप्ति ज्ञान। जैसे घट ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे? घट प्रकारक ज्ञान। उसमें कौन धर्म है? घट प्रकारक ज्ञानत्व। घट में नहीं, घट ज्ञान में बोला। घट में है प्रकार कौन? घटत्व, वो बात अलग है। किंतु ज्ञान है हमारे पास घट ज्ञान। तो घट ज्ञान कैसा है? घट प्रकारक ज्ञान। उस ज्ञान में कौन धर्म है? घट प्रकारक ज्ञानत्व बराबर। पट ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे? पट प्रकारक ज्ञान। उस ज्ञान में कौन धर्म? पट प्रकारक ज्ञानत्व। लग गया कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति ये लिखा। तो यहां जो पद आया व्याप्ति ज्ञानत्वेन, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। व्याप्ति ज्ञाने व्याप्ति ज्ञाने यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म, ज्ञानत्व रूप धर्म। व्याप्ति ज्ञाने यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म विद्यते। व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म विद्यते। अर्धविराम। तेन एव धर्मेण, तेन एव धर्मेण तद्व्याप्ति ज्ञानम, तद्व्याप्ति ज्ञानम अनुमिते हे जनकम,
अनुमितेः जनकम् अर्धविराम न अन्येन धर्मेण न अन्येन धर्मेण इति व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वम् इति व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वम् व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकतायाः व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकतायाः अवच्छेदकम् अवच्छेदकम् पूर्णविराम यत् येन रूपेण जनकं भवति यत् येन रूपेण जनकं भवति तद्रूपं तन्निष्ठ जनकतायाः अवच्छेदकम् इति व्यवह्रियते इति हो गया। लग गया जी, ध्यान दीजिए। तो आगे समझ लेते हैं। व्याप्ति ज्ञान में यह जो व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म, सभी ज्ञान में एक एक धर्म होता है। जैसे उदाहरण बताया आपको, घट ज्ञान में धर्म है कौन सा? घट ज्ञानत्व, सरल हुआ। तो घट ज्ञान को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? घट प्रकारक ज्ञान। उस घट ज्ञान में रहने वाला धर्म कौन सा? घट प्रकारक ज्ञानत्व। उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे? व्याप्ति प्रकारक ज्ञान। बराबर। उस व्याप्ति ज्ञान में रहने वाला धर्म व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। बराबर है कि नहीं? व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। तो देखो भाई, तो व्याप्ति ज्ञाने यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म विद्यते तेन एव धर्मेण तद व्याप्ति ज्ञान, उसी धर्म से वह व्याप्ति ज्ञान अनुमिते है जनकम, अनुमिति का जनक है। वो कैसे, उसको और समझाएंगे। इतनी बात याद रखिए कि अनुमिति का जनक है कौन? व्याप्ति ज्ञान। केन धर्मेण? व्याप्ति ज्ञानत्व रूप धर्म से। ठीक है ना? व्याप्ति ज्ञानत्व रूप धर्म से। तो वही पंक्ति लिखी है। तो व्याप्ति ज्ञाने यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म विद्यते तेन एव धर्मेण, उसी धर्म से व्याप्ति ज्ञानम अनुमिते जनकम, अनुमिति का जनक है कौन? व्याप्ति ज्ञान। किस धर्म से? व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप धर्म से, न कि अन्य धर्म से। वही लिखा आगे, न अन्येन धर्मेण इति। इस प्रकार व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वम, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकताया अवच्छेदकम। व्याप्ति ज्ञान जनक है भाई, जन्य है अनुमिति। ध्यान दीजिए, जन्य कौन? अनुमिति। जनक कौन? व्याप्ति ज्ञान। जनकता किसमें? व्याप्ति ज्ञान में। उस जनकता का अवच्छेदक कौन? व्याप्ति ज्ञानत्व। उसी को दूसरे शब्द में बोलेंगे व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। ठीक है ना? अतः वो जनकता किससे अवच्छिन्न होगी? व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न। तो किस भाषा में बोलेंगे? व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्ना या व्याप्ति ज्ञान निष्ठा जनकता है कि नहीं, तन्निरूपित अनुमिति निष्ठ जन्यता। पंक्ति लग रही है क्या? क्या व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्वावच्छिन्नाया व्याप्ति ज्ञान निष्ठा जनकता तन्निरूपित अनुमिति निष्ठ क्या जन्यता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब समझ में आएगा, ध्यान दीजिए।
न अन्येन धर्मेण इति व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्वम, टिप्पणी में लिखा है ना, व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्वम व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकताया, व्याप्ति ज्ञान में रहने वाली जो जनकता, उस जनकता का अवच्छेद धर्म कौन? व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्व। क्यों? एक नियम है, यद येन रूपेण जनकम भवति, जो जिस रूप से जनक होता है, तद रूपम, वह रूप तनिष्ठ जनकता का क्या होता है? अवच्छेदक होता है। लग गया पंक्ति? अब थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, तब ये सब बातें समझ में आएगी। तो थोड़ा लिखिए, तो लिखिए जनकः, जनकः। उसी पंक्ति में बीच में लिखिए, अभी बीच में कुछ कोरी जगह छोड़ दीजिए, बीच में लिखिए अवच्छेदक धर्म, अवच्छेदक धर्म। ठीक है, फिर उसी पंक्ति में कुछ जगह छोड़कर अंतिम अंतिम में लिखिए जन्यम, जन्य। लिखा इतना। अब जनक जो शब्द है कि नहीं, उसके नीचे लिखिए नंबर 1 देवदत्त, लिखा देवदत्त। उसके आगे उसी पंक्ति में अवच्छेद धर्म के नीचे पाचकत्व, और जन्यम के नीचे लिखिए पाक। ठीक, नंबर 2 लाइन में जाएंगे, पुनः लिखिए देवदत्त, नंबर 2 देवदत्त। आगे चालकत्व, आगे रथगमनम, रथगमनम। नंबर 3 देवदत्त, आगे आचार्यत्व, आगे अध्ययनम। ठीक, किंवा अध्यापनम कर सकते, पाठनम, अध्यापनम। हाँ। नंबर 4 देवदत्त, आगे पितृत्व, आगे पुत्र, नीचे देवदत्त कृषि कर्तृत्व, कृषि कर्तृत्व, फिर आगे सस्य किंवा सस्यम, आगे नीचे के पंक्ति में व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञानम, आगे व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व, आगे अनुमिति। नीचे के पंक्ति में व्याप्ति ज्ञानम, आगे विषयत्व, विषयत्व, आगे व्याप्ति ज्ञानानुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय। कौंस में लिखिए व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्षम, व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्षम, कौंस बंद। ठीक, नीचे के पंक्ति में आइए व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञान, आगे अनुभवत्व, अनुभवत
फिर आगे व्याप्ति ज्ञान स्मृति, व्याप्ति ज्ञान स्मृति। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। एक देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, और वह बहुत कला जानता था। जैसे रसोई भी बनाता था वो, इसलिए उसको लोग बोलते थे पाचक, बराबर। वो गाड़ी चलाना भी जानता था, इसलिए उसको लोग बोलते थे क्या, चालक। ड्राइवर हम कहते कि नहीं अंग्रेजी में, चालक। और वो पढ़ाना भी जानता था, जब पढ़ाता था तो उसको लोग बोलते थे क्या, आचार्य। ठीक है। फिर वो पिता भी था, उसको एक पुत्र भी हुआ था, अर्थात उसमें पितृत्व भी है, पिता पिता है वो, ठीक है। और वो कभी कभी खेती भी कर लेता था, ठीक है ना, धान आदि उत्पन्न करने के लिए। तब उसको लोग कहते थे कृषि करता। तो ये कई व्यक्ति में क्या क्या हुआ, वो पाचक भी है, चालक भी है, आचार्य भी है, पिता भी है और कृषि करता भी है। तो उसमें बहुत सारे धर्म रहेंगे फिर, है कि नहीं। देवदत्त में पाचकत्व, चालकत्व, आचार्यत्व, पितृत्व, कृषि कर्तृत्व, ठीक है कि नहीं। और उससे उत्पन्न बहुत सारी चीज हो रही है, पाक रसोई, रथ गमन, अध्यापन पढ़ाना, पुत्र सस्य, ये सब चीजें, बराबर है कि नहीं। अब पाक जो हो रहा है, उस पाक के लिए, रसोई के लिए कारण है कौन, देवदत्त, बराबर है कि नहीं। ध्यान दीजिए, रसोई के लिए, पाक के लिए कारण कौन है, देवदत्त। कारण मतलब जनक है, कारण है, कारणता उसमें है, जनकता उसमें है। तो जनकता कहाँ रही, देवदत्त में। जन्य कौन है, पाक। बोलते जाइए, ध्यान दीजिए, जन्य कौन है, पाक। तो क्या बोल सकते हम इस बात को, देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित पाक निष्ठ जन्यता, बोलिए। इसलिए मैं कह रहा था कि ध्यान देकर सुनिए, पुनः सुनिए कथा को। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था, वो रसोई भी बनाता था, इसलिए उसको लोग पाचक बोलते थे, है कि नहीं। तो उससे क्या बन रही है, रसोई। तो जन्य कौन हुई, रसोई। रसोई को कहते पाक। और उस पाक को, रसोई को बनाने वाला कौन है, देवदत्त। तो जनक कौन हुआ, देवदत्त। भाई ये दो चीज समझ में आई तो बोलने में आसान हो जाएगा। जनक है कौन, देवदत्त। तो जनकता किस में रहेगी, देवदत्त में। जन्य है कौन, पाक। जन्यता किस में रहेगी, पाक। बस केवल बोलना है अभी। तो क्या बोलना है फिर, देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित पाक निष्ठ जन्यता, बोलिए। देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित पाक निष्ठ जन्यता। क्या दिक्कत है, बोलिए ना सब लोग मिलकर। हाँ, देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित पाक निष्ठ जन्यता। देवदत्त में क्या है, जनकता है, और पाक में क्या है, जन्यता है, बराबर। अब जनकता का एक धर्म होता है, अवच्छेदक धर्म होता है। तो जनकता किस में रह रही है, देवदत्त में। उस जनकता का अवच्छेदक धर्म कौन, पाचकत्व। पाचकत्व है ना उसमें, है कि नहीं। तो अवच्छेदक धर्म कौन है, पाचकत्व। कौन है, पाचकत्व। जो अवच्छेदक होता है उससे वो अवच्छिन्न होता है, जनकता। तो जनकता का अवच्छेदक कौन, पाचकत्व। अतः जनकता क्या होगी, उस धर्म से अवच्छिन्न होगी, युक्त होगी, बराबर है कि नहीं। तब क्या बोलेंगे, तो पाचकत्वावच्छिन्न जनकता। क्या है, पाचकत्वावच्छिन्न जनकता। जनकता कैसी है, पाचकत्वावच्छिन्न है। और वो कहाँ रह रही है जनकता, देवदत्त में। तो क्या बोलेंगे फिर, देवदत्त निष्ठ
पाचकत्वावच्छिन्न जनकता। इतना लगा? क्या क्या? पुनः एक बार, देवदत्त निष्ठ पाचकत्वावच्छिन्न जनकता। जनकता तो है देवदत्त में, किंतु किससे अवच्छिन्न है? पाचकत्वावच्छिन्न है। तो क्या प्रयोग होगा फिर? देवदत्त निष्ठ पाचकत्वावच्छिन्न जनकता। बोलते जाओ सब लोग। निरूपित पाक निष्ठ जन्यता, है कि नहीं? अब बोलिए सब लोग एक वाक्य में, जनकता निरूपित पाक निष्ठ जन्यता। बात समझ में आई? इतना लगी पंक्ति? अब ध्यान दीजिए, वही देवदत्त क्या कर रहा है भाई? तो समझ लीजिए, एक उदाहरण लेंगे। रथगमन, रथ चला रहा है, ठीक है कि नहीं? अब उस रथ चलाने के लिए कारण कौन? देवदत्त। कारण देवदत्त है, मतलब जनक कौन हुआ? देवदत्त। तो जनकता किस में आई? देवदत्त में आई। तो क्या बोलेंगे इसको? देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित रथगमन निष्ठ जन्यता। रथगमन रूप क्रिया उत्पन्न हुई कि नहीं? रथगमन निष्ठ जन्यता। नहीं समझ में आया? क्या क्या बोलेंगे? देवदत्त निष्ठ जनकता निरूपित रथगमन निष्ठ जन्यता। जनकता किसने है? देवदत्त। यहां पर भी जनकता का अवच्छेदक कहना पड़ेगा। तो यहां पर जनकता का अवच्छेदक कौन होगा? चालकत्व। लिख दिया है, कौन होगा जी? चालकत्व। तो क्या बोलेंगे फिर? चालकत्वावच्छिन्न जनकता। क्या है? कैसी जनकता लेनी है अभी हमको? चालकत्वावच्छिन्न जनकता। बराबर है कि नहीं? और वो जनकता कहाँ रह रही है? देवदत्त। तो पहले की जैसे कैसा वाक्य बनेगा फिर? देवदत्त निष्ठ चालकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित रथगमन निष्ठ जन्यता। पुनः एक बार, देवदत्त निष्ठ चालकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित रथगमन निष्ठ जन्यता। बराबर है कि नहीं? लगा इतना? अब तृतीय पंक्ति को देखकर आप लोग स्वयं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। देवदत्त निष्ठ आचार्यत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित अध्यापन निष्ठ जन्यता। है कि नहीं? अध्यापन करेंगे वहां पर। अध्ययन है ना, अध्यापन, पढ़ाना। तो पुनः एक बार बोलेंगे उस पंक्ति को। क्या? देवदत्त निष्ठ आचार्यत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित अध्यापन निष्ठ जन्यता। ठीक है? अब नीचे के पंक्ति को देखकर पुनः बोलेंगे। देवदत्त निष्ठ पुत्र निष्ठ जन्यता। क्या क्या? देवदत्त निष्ठ पितृत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित पुत्र निष्ठ जन्यता। बात समझ में आई? सुनते जाइए अभी। देवदत्त निष्ठ पितृत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित पुत्र निष्ठ जन्यता। हो गया इतना? अब नीचे के पंक्ति को देखकर बोलेंगे। क्या? देवदत्त निष्ठ ऋषि कर्तृत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित सस्य निष्ठ जन्यता। बात समझ में आई? देवदत्त निष्ठ कृषि कर्तृत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित सस्य निष्ठ जन्यता। लग गए कि नहीं? अब समझ लीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या? पाक देवदत्त से जन्य है कि नहीं? तो समझ लीजिए किसी ने लक्षण किया पाक का। क्या लक्षण? देवदत्त जन्यत्वम पाकस्य लक्षणम। क्या लक्षण किया? देवदत्त जन्यत्वम। देवदत्त से जो जन्य है वो पाक है। तो ये लक्षण सही है क्या? क्यों? इसमें दोष आएगा, अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि देवदत्त से जन्य जैसा पाक है, वैसे देवदत्त से जन्य है क्या? रथगमन आदि। तो लक्षण कर रहे पाक का, जाएगा किसमें? रथगमन में। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए मैंने ऐसा लक्षण किया पाक का। क्या? देवदत्त निष्ठ पाचकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यत्वम पाकस्य लक्षण। क्या क्या? ध्यान दीजिए। देवदत्त निष्ठ पाचकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित पाक निष्ठ क्या है? जन्यता है कि नहीं?
तो निरूपित जन्यत्वम, देवदत्त निष्ठ पाचकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यत्वम, ऐसा लक्षण करेंगे। अब ये लक्षण रत्त गमन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देवदत्त पाक के लिए कारण है केन रूपेण, पाचकत्वेन रूपेण, न कि चालकत्वेन रूपेण, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा लक्षण समझ लीजिए, क्या भाई? रतगमन देवदत्त से हो रहा है, तो देवदत्त जन्यम रतगमनम, इतना कर दिया, तो देवदत्त से जो जन्य है वो रतगमन है। ऐसा रतगमन का लक्षण कर दिया, तो जमेगा क्या? नहीं। क्यों? अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि देवदत्त से जन्य जैसा रतगमन है वैसा देवदत्त से जन्य पाक भी है, अध्यापन है, पुत्र है, आदि आदि, अतिव्याप्ति होगी। ठीक है ना? अब क्या करेंगे फिर? समझ लीजिए, ऐसा लक्षण करूंगा रतगमन का। क्या? देवदत्त निष्ठ चालकत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यत्वम रतगमनम, ऐसा रतगमन का लक्षण करेंगे। तब यह लक्षण अब पाक पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि यद्यपि देवदत्त से जन्य पाक भी है, किंतु वह पाचकत्वेन रूपेण है, न कि चालकत्वेन रूपेण। और हमको चाहिए चालकत्वेन रूपेण, है कि नहीं? तो लक्षण रतगमन में ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब चलिए, दृष्टांत हुआ। अब अंतिम 3 वाक्य लिखे, व्याप्ति ज्ञान, है कि नहीं? तो व्याप्ति ज्ञान जनक है और 3 लोगों के लिए जनक है। तो जन्य कौन कौन है भाई? नंबर 1 अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान, अनुव्यवसाय। व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय अर्थात व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष, ये दूसरा। और तीसरा है व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, है कि नहीं? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अनुव्यवसाय क्या होता है भाई? अनुव्यवसाय का मतलब होता है ज्ञान का ज्ञान। क्या जी? ज्ञान का ज्ञान। जैसे अयम घट, यह ज्ञान हुआ, तो इस अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट। और ज्ञान क्या है? अयम घट। किंतु अयम घट ये घट का जैसा प्रत्यक्ष है, उस प्रकार अयम घट इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है। उसको कहते हैं ज्ञान का ज्ञान। ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान का विषय अयम घट यह ज्ञान है, उस ज्ञान को कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान, अर्थात ज्ञान का प्रत्यक्ष। जैसा घट का प्रत्यक्ष है कि नहीं, वैसा ज्ञान का प्रत्यक्ष। उसका आकार होता है घट ज्ञानवान अहम, घट ज्ञान वाला मैं हूं, अर्थात घट ज्ञानवान, घट ज्ञान के ज्ञान वाला मैं हूं। यह ज्ञान हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान। लग गया कि नहीं? तो यह हुआ। तो जैसे व्याप्ति ज्ञान हुआ, क्या हुआ? व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति भी उत्पन्न होती है, अर्थात जन्य कौन हुई? अनुमिति। उस अनुमिति का जनक कौन हुआ? व्याप्ति ज्ञान। जनकता कहाँ रही? व्याप्ति ज्ञान में रही। इतनी बात समझ में आई? उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान से प्रत्यक्ष भी, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष भी उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। तो अनुव्यवसाय निष्ठ क्या है? जन्यता। व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है वो क्या है? जन्य, जन्यता है उसमें। और उसका जनक कौन है? व्याप्ति ज्ञान। जनक कौन है? व्याप्ति ज्ञान है। बात समझ में आ रही ना? उसी प्रकार ज्ञान मतलब अनुभव, बाद में उसका स्मरण भी होता है कि नहीं? तो स्मृति के लिए कारण अनुभव भी होता है। जैसे यहां पर व्याप्ति ज्ञान हुआ आज और कल व्याप्ति ज्ञान की स्मृति हुई, तो स्मृति के लिए कारण व्याप्ति ज्ञान है कि नहीं? है। तो व्याप्ति ज्ञान से 3 उत्पन्न हुई। कौन कौन? अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति। बराबर है कि नहीं? अब लक्षण करना है हमको अनुमिति का। क्या लक्षण करना है? अनुमिति। और अनुमिति का जनक कौन है? व्याप्ति ज्ञान, है कि नहीं? फिर इतना ही लक्षण कर देंगे, व्याप्ति ज्ञान जन्यम अनुमिति ही। क्या लक्षण करेंगे? व्याप्ति ज्ञान जन्यम, व्याप्ति ज्ञान अनुमिति शब्द से लेंगे तो व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान से जो उत्पन्न हुई है उसको कहेंगे क्या? अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम अनुमिति है लक्षणम, ये कर देंगे। क्या? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम अनुमिति है लक्षणम। अब ये लक्षण सही है क्या? नहीं। क्यों? इसमें दोष है। लक्षण कर रहे किसका? अनुमिति का। जाएगा कहा? व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष में, अनुव्यवसाय में। और
व्याप्ति ज्ञान की स्मृति में, तो अतिव्याप्ति होगी ना, तो अतिव्याप्ति दोष है, लक्षण में दोष नहीं आना चाहिए, तो दोष आएगा, अतिव्याप्ति होगी, बराबर है कि नहीं। अब इस अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए कुछ तो बदल करना पड़ेगा, तो व्याप्ति ज्ञान जन्यम कि वह व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वम, इतना ही अनुमिति का लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति हो रही, बराबर। अब ऐसा लक्षण नहीं करूंगा तो कैसा करूंगा मैं, तो व्याप्ति ज्ञान जनक है कि नहीं, किसके लिए, अनुमिति के लिए, तो जन्य हुई कौन, अनुमिति, जनक कौन, व्याप्ति ज्ञान, जनकता कहा व्याप्ति ज्ञान में। और उस व्याप्ति ज्ञान में बहुत सारे धर्म है, जैसे देवदत्त में बहुत सारे धर्म थे, पाचकत्व चालकत्व आदि, तो उस व्याप्ति ज्ञान में बहुत सारे धर्म है। उदाहरण नंबर 1 व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व, नंबर 2 विषयत्व, नंबर 3 अनुभवत्व, बराबर है कि नहीं। अब हम अनुमिति का लक्षण करेंगे भाई, कैसा, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ, ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ, व्याप्ति ज्ञान में रहने वाली जनकता, उस जनकता का अवच्छेद कौन, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व, बराबर है कि नहीं। अतः उससे वो अवच्छिन्न हुई जनकता, तो बोलूंगा क्या, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यत्व, उससे उस जनकता से निरूपित जो जन्य है वो अनुमिति है, ऐसा लक्षण करेंगे। अब इस लक्षण की व्याप्ति प्रत्यक्ष ज्ञान में, व्याप्ति स्मृति में अतिव्याप्ति होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, व्याप्ति स्मृति आदि के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण नहीं है क्या, है, किंतु व्याप्ति स्मृति के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण है वो अनुभवत्वेन रूपेण। व्याप्ति प्रत्यक्ष के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण है वह विषयत्वेन रूपेण, और हमको चाहिए अनुमिति के लिए कारण, तो अनुमिति के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण है वो किम रूप से, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप से। क्या जी, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व रूप से। तो वही पद आया था, व्याप्ति अनुमितिश्च, मिला क्या पंक्ति मूल में, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य मतलब क्या, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व धर्म से अवच्छिन्न जो व्याप्ति ज्ञान उससे जन्य कौन, अनुमिति। मिला जी। अब जो लिख के दिया कि नहीं, उस पंक्ति को देखते हुए वाक्य बोलेंगे हम लोग। पहला वाक्य तो क्या, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित अनुमिति निष्ठ जन्यता। अब इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2 का वाक्य बोलेंगे फिर, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ विषयत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित व्याप्ति प्रत्यक्ष निष्ठ किंवा व्याप्ति ज्ञानान व्यवसाय निष्ठ जन्यता। लगा। किंवा तीसरा वाक्य बोलेंगे क्या, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ अनुभवत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित व्याप्ति ज्ञान स्मृति निष्ठ जन्यता। हो गया ना अलग अलग। अब लक्षण की अतिव्याप्ति होगी नहीं, ठीक है। तो मूल में देखिए फिर अनुमिति का लक्षण क्या किया है, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन, मेरा पंक्ति, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्या, ठीक है ना। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हो रही है, लगा इतना। हाँ, तो आगे चलिए। अब व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेहे, मेरा पंक्ति, व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय, आदि शब्द से व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेहे तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात्, पंक्ति मिली, तत्वेन, तत्वेन का अर्थ लिखिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन, तत्वेन मतलब व्याप्ति ज्ञानत्वेन, ठीक है। आगे पद आया मूल में तज्जन्यत्वाभावात्, तत् शब्द से लिखिए व्याप्ति ज्ञान,
तद मतलब व्याप्ति ज्ञान। ठीक है, अब पढ़िए, देखिए भाई, पंक्ति पढ़ता हूं पुनः। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेहे मिला, तत्वेन तज्जन्यत्व अभावात् न अनुमितित्व। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेहे न अनुमितित्व, ऐसा अन्वय है क्या? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायाधिक अनुमिति नहीं है, न अनुमिति, उसमें अनुमितित्व नहीं है। क्यों? हेतु दिया बीच में, तत्वेन तज्जन्यत्व अभावात्, है कि नहीं? तज्जन्य है वो कौन? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय, है कि नहीं? व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष, तज्जन्य मतलब व्याप्ति ज्ञान जन्य है, किंतु तत्वेन तज्जन्यत्व का अभाव है। तत्वेन मतलब व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य नहीं है। कौन? व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष, अनुव्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान जन्य नहीं है। किससे? व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान से जन्य नहीं है कि नहीं? फिर किससे जन्य है वो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय? विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, किंतु व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता का अवच्छेदक वहां पर कौन? विषयत्व है, न कि हाँ, न कि व्याप्ति ज्ञानत्व, व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्व, व्याप्ति ज्ञानत्व। लग गया कि नहीं? तो अनुव्यवसाय में व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है उसमें लक्षण की अवतिव्याप्ति होगी क्या नहीं होगी? नहीं होगी। यदि अनुमिति का इतना ही लक्षण करते, व्याप्ति ज्ञान जन्या अनुमिति ही, क्या लक्षण? व्याप्ति ज्ञान जन्या अनुमिति, तब क्या होता? अतिव्याप्ति होती। कहां पर? व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय में और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति में अतिव्याप्ति होगी। किंतु लक्षण कर दिया व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य। क्या लक्षण कर दिया? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य। अब व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय में और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? वो व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति व्याप्ति ज्ञान से जन्य नहीं है क्या? है, किंतु व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य नहीं है। क्या? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, किंतु विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य है। लगे कि नहीं? तो वही पंक्ति थी फिर, है कि नहीं? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह, मिला पंक्ति, तत्वेन तज्जन्यत्वाभावा, तत्वेन व्याप्ति ज्ञानत्वेन तज्जन्यत्व व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वा अभाव है। अतः न अनुमिति। कौन? व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय अनुमिति नहीं है, अर्थात उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई क्या नहीं आई? न अनुमितित्व, मिला जी। फिर अनुमिति का लक्षण क्या बना भाई? तो उस अनुमिति के लक्षण को लिख लीजिए। तो दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हैं 6 नंबर की पंक्ति को देखकर जो लिख के दिया था आपको, क्या? व्याप्ति ज्ञान और जन्य अनुमिति, उसको आप कैसा बोल सकते? बोलिए एक बार। व्याप्ति ज्ञान निष्ठ व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित अनुमिति निष्ठ जन्यता। एक बात हो गई कि नहीं? उसको थोड़ा अलग शब्द से भी बोल सकते हैं, पहले इस धर्मों को भी ले सकते हैं। कैसे भाई? तो व्याप्ति प्रकार ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ, है कि नहीं? जनकता, व्याप्ति ज्ञान में रह रही जनकता, है कि नहीं? तो उस जनकता निरूपित जन्यतावत ज्ञानम, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, दोनों लिखिए। तो पहला लिखिए एक बार, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जनकता निरूपित जन्यतावज
जन्यतावत् ज्ञानत्वम अनुमिति। जन्यतावत् ज्ञानम ज्ञानत्वम अनुमिति। दूसरी भाषा में लिखेंगे देखिए व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न, व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न बराबर व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न। व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता निरूपित, जनकता निरूपित जन्यतावत् ज्ञानत्वम, जन्यतावत् ज्ञानत्वम, उद्य होने से जो होता है जन्यतावत् ज्ञानत्वम अनुमितित्वम, अनुमितित्वम हो गया भाई। ये बन गया अनुमिति का लक्षण, हो गया ना। बोलिए एक बार इस लक्षण को। हाँ, तो व्याप्ति ज्ञानत्व का अर्थ कर दिया व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व, तो उसको ही बोलेंगे व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान इष्ट जनकता निरूपित जन्यतावत् ज्ञानत्वम अनुमितित्वम। हो गया। अनुमिति का लक्षण समझ में आया। अब एक बात बताइए, अनुमिति का लक्षण क्यों किया बीच में? हाँ, अनुमान का लक्षण किया था अनुमितिकरणम, अनुमिति का जो करण, तो अनुमिति का करण तब समझ में आएगा जब अनुमिति पता रहेगी, अतः अनुमिति का लक्षण किया। ठीक है, अब फिर अनुमिति समझ में आई कि व्याप्ति प्रकार व्याप्तित्व व्याप्ति ध्यान से जो जन्य वो अनुमिति। अब इस प्रकार के अनुमिति का जो करण उसको कहेंगे अनुमान। तो उस अनुमिति का करण कौन है? फिर आगे पंक्ति अनुमिति करणम च व्याप्ति ज्ञान, मिला पंक्ति। अनुमिति का करण कौन है? व्याप्ति ज्ञान। अर्थात व्याप्ति ज्ञान ही हुआ क्या? अनुमान। व्याप्ति ज्ञान क्या हुआ? क्योंकि अनुमिति का जो करण है वो अनुमान, और अनुमिति का करण कौन है? फिर व्याप्ति ज्ञान। तो आप व्याप्ति ज्ञान हुआ अनुमान, लग गया अर्थ। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।